तो आज हम आपको दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के कोणीय चौड़ाई का व्यंजक कराएंगे। तो ये आपका हेडिंग है, दीप्त और अदीप्त। जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ दीप्त होती है, जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ अदीप्त होती है। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को ज्ञात करनी है। अब देखिए, दीप्त फ्रिंज की स्थिति तथा दोनों पर्दों के बीच की दूरी के अनुपात को कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज की स्थिति और दोनों पर्दों के बीच की दूरी के अनुपात को कोणीय चौड़ाई कहते हैं। अब हमने लिखा एम बी, जो हमने सूत्र पढ़ा है, एम बी दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई की स्थिति है, कोणीय स्थिति है थीटा एम इजकल टू एक्स एम अपॉन डी। एस एम की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू हमारी डी से डी कट जाएगा, एम लैम्डा डी अपॉन डी। इससे नेट फ्रिंज कौन सी हो जाएगी, एम प्लस वन वी फ्रिंज की चौड़ाई। ये तो मैं एम वी फ्रिंज निकाली, ये हमें एम प्लस वन वी फ्रिंज की कोणीय स्थिति देखेंगे। थीटा एम प्लस वन इजकल टू थीटा एम प्लस वन इंटू लेमडा बाई डी। तो एक तो ये स्थिति होगी या रेखीय होगी। और अब हमें क्या करनी है, कोणीय चौड़ाई, इन दोनों का जो अंतर होता है वो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होती है। इन दोनों के अंतर को फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है थीटा इजकल टू थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम प्लस वन की वैल्यू रख देंगे, थीटा एम की वैल्यू रख देंगे। इसमें लेमडा बाई डी कॉमन ले लेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो, थीटा इजकल टू लेमडा अपॉन डी रेडियन। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट एक नंबर में कभी कभी ये चीज़ आती है, व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं। व्यतिकरण की शर्तें आपको याद रखनी है। प्रकाश स्रोत के बीच कलांतर नियत होना चाहिए, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति नियत रहनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत संकीर्ण व निकट होने चाहिए। ये तीन मैंने आपको लिखाई हैं, शर्तें आती हैं। तो शर्तें आप इस तरीके से इनको लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, देखो अब ये मैं करा दूँ आपको एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में कांच की प्लेट रखने पर प्रभावी दूरी का व्यंजक। अब हम क्या करते हैं, एक पर्दा लेते हैं एस, जिसमें एक एस स्लिट है। दूसरा पर्दा लेते हैं जिसमें एस वन एस टू दो स्लिट हैं। तीसरा पर्दा लेते हैं जिसमें कोई स्लिट नहीं है, स्क्रीन है। और ये इससे सोर्स ऑफ लाइट निकलेगी एस वन, इससे एस टू। तो ये तो एस वन होगी और ये एस टू होगी। और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा इसको कहेंगे एक्स एम। ठीक, ये जो होगा इसको क्या कहेंगे, एक्स एम। अब हम ये देखते हैं कि जब दो व्यतिकारी किरणपुंज में से एक पुंज के मार्ग में कांच की प्लेट रख दी जाती है, तो संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस ओर विस्थापित हो जाता है जिस ओर हम रखते हैं। माना S1 S2 एक वर्णी प्रकाश स्रोत है और पुंज के मार्ग में टी मोटाई की कांच की प्लेट रखने से P तक जाने में लगा समय, जब हम शिफ्ट हो जाती है तो S1 से P तक जाने में लगा समय कितना होगा। तो समय S1P में से टी माइनस कर देंगे, S1P माइनस टी अपॉन सी प्लस टी अपॉन वी। टी तो इसकी मोटाई होगी और वी इसकी वेलोसिटी, जो इसके अंदर वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू सी अपॉन एन। तो यहाँ सी अपॉन एन, एन कहाँ पर जाए ऊपर, तो यहाँ भी टी, यहाँ भी, तो टी कॉमन ले लेंगे। तो सी एलसीएम लेकर के S1P प्लस एन माइनस वन इंटू टी अपॉन सी। तो ये तो हमारी S1 की डिस्टेंस हो गया, ये वेलोसिटी होगी। तो तरंगों के बीच जो पदांतर होता है, दो तरंग, एक तो तरंग ये होगी, एक तरंग की वेवलेंथ ये होगी। तो ये बड़ी है और ये छोटी है, S2P माइनस S1P। तो अब हम दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये n माइनस वन अलग हो गया। अब हम ये जानते हैं सिंस S2P माइनस S1P इजकल टू डी एक्स एम अपॉन डी होता है। तो इसकी जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे
तो बिंदु P पर प्रभावी पथांतर जो होगा d/d xm माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है हमारा m लैम्डा। तो इस वैल्यू को हम m लैम्डा के बराबर कर देंगे, क्योंकि दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो m लैम्डा होता है। तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर, इसकी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी ऐसी हो जाएगी। तो अब हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस हो गया। अब d/d है तो इस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये d ऊपर चला जाएगा, d नीचे आ जाएगा, स्मॉल d नीचे आ जाएगा। तो क्या xm इक्वल टू d/d ब्रैकेट में m लैम्डा प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये हमारा xm है d/d m लैम्डा प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो ये हमने निकाल दी। यदि हम इसमें कांच की प्लेट हटा दें, इसका मतलब t बराबर 0 हो, तो x डैश m इक्वल टू d/d x m लैम्डा, तो 21 नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर दें तो प्रभावी दूरी निकल जाएगी। तो दीप्त फ्रिंज की जो विस्थापन होता है, प्रभावी जो दूरी होती है विस्थापन, वो इन दोनों का अंतर होता है। तो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स एम डैश, एक्स एम की वैल्यू रख देंगे, एक्स एम डैश की वैल्यू रख देंगे, तो d/d कॉमन ले लेंगे, m लैम्डा कट जाएगा। तो एक्स नॉट इक्वल टू d/d n माइनस 1 इंटू टी। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। इसे आप तैयार करना है, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पे आएगा। इस पर 2021 आप डाल दें, क्योंकि ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने ये तैयार नहीं किया तो इससे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आज 3 डेरिवेशन कराए हैं। तीनों डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं और इन्हें अच्छी तरह तैयार करना है, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। क्योंकि इसमें जो पहले हमने समय निकाला है, समय के बाद फिर हमने एक की वेवलेंथ निकाली है, फिर एक की वेवलेंथ के बाद हमने दूसरे की निकाली है, दोनों को माइनस कर दिया है, उस पथांतर का मान m लैम्डा के बराबर रखा है, और उससे हमने xm और xm डैश निकाली, दोनों घटा करके हमने दीप्त फ्रिंज का प्रभावी विस्थापन निकाल दिया। इसे आपको तैयार करना अच्छी तरह, और इसके बाद कल आपसे हमारी फिर पुनः भेंट होगी। ओके।